रहे थे रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन, और आपको कल बताया था कि सभी जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस, विषम बीजाणुक। यानी जो स्पोर बनते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जो स्मॉल स्पोर होते हैं उन्हें माइक्रो स्पोर कहते हैं, लघु बीजाणु। और जो बड़े स्पोर होते हैं लार्ज वाले उन्हें कहते हैं मैक्रो या मेगा स्पोर, मैक्रो या मेगा स्पोर कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म सभी जो हैं वो हेट्रोस्पोरस हैं, विषम बीजाणुक हैं, विषम बीजाणुक हैं। उसके बाद हमने बताया था कि ये जो माइक्रोस्पोर या मेगा स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर, बीजाणु धानी के अंदर। और स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं, स्पोरोफिल, बीजाणु पर्ण पर होते हैं। और स्पोरोफिल ये कहाँ, स्पाइरली सर्पिलाकार स्ट्रक्चर, कम्पैक्ट या लूज स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। वो कम्पैक्ट या लूज स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्ट्रोबलाई या कोन कहते हैं, उसे स्ट्रोबलाई या कोन कहते हैं। और हमने कल बताया था कोन यहाँ पे दो तरह की होती हैं। पहले बताया था मेल कोन एंड नर शंकु जिसे कहते हैं मेल कोन। तो ऐसा कोन जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजियम मौजूद हों, ऐसा कोन जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणु धानी मौजूद हों, उसे कहते हैं मेल कोन या माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं जाकर। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है लघु बीजाणु धानी, इसके अंदर कुछ ख़ास तरीके की सेल अलग हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं, अलग पहचान बनाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं। ये डिप्लॉइड हैं, 2n है। अब इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और फिर हैप्लॉइड क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। और यही डेवलप होकर क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। और इनका जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो काफ़ी रिड्यूस होता है, काफ़ी अल्प विकसित होता है, और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, कोशिकाओं की सीमित संख्या होती है। इसे क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं, परागकण कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, परिवर्धन है, वो कहाँ होता है, वही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है, लघु बीजाणु धानी के अंदर होता जाकर। ये इतना कल हमने आपको बताया था। अब आगे देखते हैं, फीमेल कौन देखते हैं या फीमेल स्ट्रोबलाई। फीमेल स्ट्रोबलाई या कोन, मादा स्ट्रोबलाई या शंकु, स्ट्रोबलाई या शंकु। तो देखिए कौन सी कोन होती हैं, कोन्स शंकु हैं, बियरिंग मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल्स एंड मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया को क्या कहते हैं, ओव्यूल, ओव्यूल्स आर कॉल्ड मेगा स्पोरेंजिएट, मेगा स्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबलाई, फीमेल स्ट्रोबलाई। तो ऐसे शंकु जो गुरु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु धानी, जिन्हें
बीजांड भी कहते हैं, धारण करते हैं उन्हें मेगा स्पोरेंजिएट या मादा स्ट्रोबलाई कहते हैं, मादा स्ट्रोबलाई कहते हैं। तो ये जो फीमेल कोन स्ट्रोबलाई या कोन क्या होती हैं, यानी ऐसे कोन जिनके अंदर मौजूद हों क्या, मेगा स्पोरोफिल और मेगा स्पोरेंजिया मौजूद हों जिसके अंदर, वो कहलाते हैं फीमेल स्ट्रोबलाई या फीमेल कोन कहेंगे जाकर, उन्हें फीमेल स्ट्रोबलाई या फीमेल कोन कहते जाकर। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर है कि मेल स्ट्रोबलाई या कोन नर स्ट्रोबलाई या शंकु और फीमेल स्ट्रोबलाई या कोन कह सकते हैं, मादा स्ट्रोबलाई या शंकु। अब अगर ये दोनों, अब ये सवाल पूछा गया, कई बार पूछा गया, अगर ये दोनों बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो फिर इधर क्या कहेंगे, अगर एक ही प्लांट पर दोनों पाए जाते हैं तो क्या कहलाएगा इसे कहेंगे मोनोशियस, 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 एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, एक ही प्लांट पर दोनों जब पाए जाएं तो ये मोनोशियस कहता है। अब एग्जाम्पल पूछा जाता है इसका कि मोनोशियस का एग्जाम्पल बताइए, कौन मोनोशियस है, यानी एक ही प्लांट। मोनोशियस लिए दूसरा वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस लिए दूसरा वर्ड हो जाएगा यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। मोनोशियस लिए जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल होगा वो बाइसेक्सुअल, क्योंकि एक ही पर हैं तो इसे कहते हैं, दूसरा हो जाएगा द्विलिंगी, यानी दोनों सेक्स जो हैं एक ही प्लांट पर हैं, द्विलिंगी, द्विलिंगी कहलाएंगे लेकर। अब इसका एग्जाम्पल पूछा गया, इसका क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका है पाइनस, पाइनस, या इसे हिंदी में चीड़ भी कहते हैं, चीड़, पाइनस, पाइनस। तो अगर दोनों कोन जो हैं, मेल कोन नर शंकु और फीमेल कोन अगर एक ही प्लांट पर मौजूद हैं तो ये कंडीशन कहलाती है मोनोशियस, एक लिंगाश्रयी, या इसे बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। और ये एग्जाम्पल इसका है पाइनस, इसका पाइनस एग्जाम्पल है, पाइनस। फिर देखिए दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन मेल स्ट्रोबलाई या कोन नर स्ट्रोबलाई या शंकु और दूसरा मेगा स्पोरोफिल भी कह सकते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स या फीमेल
कौन, गुरु, बीजाणु, पण या मादा शंकु। अब अगर ये दोनों both are present on different plants, दोनों अलग अलग पौधों पर उपस्थित हैं, तो फिर ये कंडीशन क्या कहलाती है? इसे कहेंगे जाकर डायोसियस। डायोसियस हिंदी में कहते हैं द्विलिंगाश्रयी। द्विलिंगाश्रयी। और इसके लिए दूसरी कंडीशन, मतलब दूसरा नाम क्या ले सकते हैं? अब ले सकते हैं यूनिसेक्सुअल, क्योंकि अलग अलग हैं। यूनिसेक्सुअल दूसरा टर्म लिया था, एक लिंगी। एक लिंगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है साइकस। साइकस साइकस इसका एग्जाम्पल है। साइकस है इसका एग्जाम्पल। बंद करो।